शिवपाल यादव के अनुयायी और सपा के कार्यकर्ता ब्रजेश मिश्रा ने जगत गुरु शंकराचार्य के अपमान पर क्या कहा। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि यह सरकार उदंडी हो गई है और यह सनातन के लिए दौड़ करती है। इस पर ब्रजेश मिश्रा से प्रेस वार्ता। नमस्कार दोस्तों, मैं हिंद 24 से सुधीर मिश्रा। आज मैं शिवपाल जी के विशेष अनुयायी ब्रजेश मिश्रा जी से थोड़ा मिलने आया हूँ, इसलिए कि उनके जन्मदिन पे तो उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई और कुछ चीजें हैं जिस पे मैं इनसे वार्ता करना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारी जगत गुरु शंकराचार्य का मैटर पता हुआ है। जो आज की सरकार जो है उस पर ध्यान नहीं दे रही है और शिवपाल जी जो है इसका पूर्णतः कह रहे हैं कि सरकार जो काम कर रही है वो गलत कर रही है और वो इसमें इसका क्या करते हैं ये उस पर ही बताएंगे। धन्यवाद भाई, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। भैया, आज क्योंकि मैं आपसे मुलाकात करना चाह रहा था लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाई है, अब आज मुलाकात हमारी आपकी हुई। शिवपाल जी का जन्मदिन था, उस पर मैंने आपको फोन किया लेकिन किसी कारण जो बताए थे कि तबीयत की डिस्टर्ब होने की वजह से इसकी वजह से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। उनके पहले जन्मदिन पे आप उनको क्या कहना चाहेंगे ये बताइए। सबसे पहले तो आने वाले 26 जनवरी के लिए पूरे प्रदेशवासी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धूमधाम से 26 जनवरी पर्व हम लोग मनाते हैं, हम लोग मनाएंगे। आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी का 23 जनवरी का बहुत धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया गया और दुर्भाग्यवश मैं उस समय हॉस्पिटल में था, मेरे को प्रॉब्लम हो गया था, मैं नहीं जा पाया। लेकिन वो हमारे राजनीतिक गुरु हैं, आराध्य भी हैं और कहीं ना कहीं भगवान शिव का नाम उन पे लगता है तो भगवान का रूप भी मैं उनको देता हूँ और उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहें और हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहें ताकि हम लोग भी उनके छत्र छाया में फलते फूलते रहें और उनकी उम्र जितनी कही जाए उससे कहीं ज़्यादा उनकी बढ़ती रहे। अगर हमारी भी जरूरत पड़े उनकी उम्र को बढ़ाने में तो हम भी तत्पर हैं देने के लिए। मिश्रा जी, आज जो शिवपाल जी ने एक बात कही है कि गए थे तो इलाहाबाद गए थे, मतलब प्रयागराज गए थे। प्रयागराज में आज हमारे जगत गुरु शंकराचार्य पे जो चीज हुआ, उनकी डोली को रोक दिया गया, छतरी तोड़ दिया, बटकों को चोटी खींची गई, शिवपाल जी ने इसका विरोध किया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विरोध करना और सही चीज को बोलना दोनों में अंतर। आदरणीय श्री शिवपाल जी जो बोले हैं वो विरोध नहीं किए हैं, सही चीज को उन्होंने उजागर किया। हमारे शंकराचार्य हमारे धर्मगुरु कहे जाते हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं के बताए हुए रास्तों पे हमारा धर्म, हमारा समाज चलता है। तो शिवपाल जी ने सही बात को कहा है और सरकार हमेशा सनातन की बात करती है। सरकार के हाथ में पूरा सिस्टम है, बागडोर है, तंत्र है, मंत्र है, सब कुछ है उनके पास। डीएम है, कमिश्नर है, सारी व्यवस्थाएं उनके पास है। एक शंकराचार्य जी का स्वागत अगर वहां नहीं हुआ है तो ये तो प्रदेश के लिए तो बड़ी निंदनीय की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको सम्मान के साथ स्नान ध्यान करवाना चाहिए और सम्मान के साथ उनके कुटिया में उनको सरकार को पहुंचाना चाहिए। और जिस तरीके से कृत प्रदेश सरकार के जो तंत्र हैं उन्होंने किया है, उनके सिस्टम ने किया है, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि एक धर्म गुरु का मतलब बेइज्जती करना, अपमान करना, और सरकार हमेशा सनातन की बात करती है। ठीक है, वो एक शंकराचार्य हैं, जगत गुरु हैं। अगर कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगी होंगी तो उस पर आप बात कर सकते थे, लेकिन उनको बेइज्जत करने का, उनके जो है छाते को तोड़ने का
उनके बटुक को मारने का, उनके लोगों को मारने का काम इस सरकार को नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही प्रदेश सरकार, हम लोग इसमें बड़े अपने आप को धूमिल महसूस करते हैं कि ये सरकार इतने नीचे स्तर पे काम करेगी कि धर्मगुरुओं के ऊपर इस तरीके से कार्रवाई करेगी। नहीं करनी चाहिए। उनको सम्मान के साथ उनको स्नान कराना चाहिए, माफी मांगना चाहिए प्रेजेंट वाले सरकार को, इस सरकार को माफी मांगना चाहिए कि गुरु जी जो भी गलतियां हो गई हैं हमको क्षमा करिए, मैं आपके चरणों में शरणार्थ हूँ, हमको माफ करिए। और इसी चीज को शिवपाल जी ने सही बातों को कहा, क्योंकि वो हमेशा धर्म गुरुओं का सम्मान किए हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, जो योगी जी हैं जी, उन्होंने एक शब्द कहा है, कल परसों में जो शब्द उन्होंने कहा, काल नेमी का शब्द का प्रयोग किया। जो काल नेमी की काल नेमी, कुछ काल नेमी आते हैं, क्या हमारे शंकराचार्य को काल नेमी कहते हैं? देखिए, उनका कहने का अर्थ और प्रेजेंट टाइम का माहौल जो सिनारियो है उससे ये तो ज्ञात होता है कि काल नेमी का शब्द हमारे धर्मगुरु के प्रति बोला गया है। जैसा हम आभास करते हैं, लोग भी ऐसा आभास करते होंगे, क्योंकि इस समय माहौल ही जब उन्हीं की परत चल रहा है, तो उनको काल नेमी जैसे शब्द का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि घमंड की बात हो, या जो है एक ईगो आ गया हो कि सरकार एकदम अपने ईगो में है, अपने घमंड में है कि हम किसी को कुछ भी बोल देंगे तो हमारे ऊपर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। ये एकदम बहुत ही गलत शब्द है। इस शब्द का तुरंत उनको माफी मांगना चाहिए, और वो भी लिखित रूप से मांगना चाहिए। अभी हमारे शंकराचार्य ने एक शब्द कहा था, जो उन्होंने कहा था कि इससे पहले मुगलों ने भी ऐसा काम नहीं किया, जजिया लेके उन्होंने स्नान कर दे दिया। ये जो है कहीं से उनसे भी ज्यादा गिरे हुए इंसान है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें हर आदमी की गलती हम नहीं मानते हैं, हर आदमी गलती भी मानते हैं। आपका सिस्टम है, आप जानते हैं कि एक धर्मगुरु वहाँ आ रहे हैं, उनको किस तरीके से उनका स्वागत करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनके लिए आपकी अपने तंत्र को उनको लगाना चाहिए। और जो मुगल की बात की आपने, अंग्रेजों की बात की, तो ये तो उस जमाने में हिटलर शाही चलती रहती थी, लेकिन तब भी वो इतना नीचे गिर करके काम नहीं करते थे। और कहीं ना कहीं ये हिटलर शाही 2027 में बहुत भारी पड़ने वाली है अगर सुधार नहीं करेंगे। जैसे ब्राह्मणों का एक विरोध चल रहा है, हर जात वर्ग अपना अपना विशेष मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण को क्यों उछाला जा रहा है, क्यों टारगेट किया जा रहा है? भाई सभी क्षत्रिय लोगों ने किया, तमाम समाज के लोगों ने किया, आप ब्राह्मण को क्यों टारगेट कर रहे हो? आप ब्राह्मण इतना कमजोर हो गया है कि वो अपना घर में मीटिंग भी नहीं कर सकता, अपने घर पे जो है बर्थडे पार्टी भी नहीं कर सकता, खिचड़ी भोज भी नहीं कर सकता। इस पे सवाल उठाने की क्या जरूरत है? और एक चीज सरकार को जानना चाहिए, जब भी ब्राह्मण अगर नाराज हुआ तो सत्ता बदलने में देर नहीं लगी। और आप देख रहे होंगे प्रदेश की जो एक ब्राह्मण समाज का जो इस समय चल रहा है वो विरोध में जा रहा है, और विरोध में जाने का कारण 2027 में सरकार को जाना तय है, और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को आना तय पक्का। क्या इससे ये मान के चलूं कि अब सपा केवल सनातनियों की पार्टी बन के रहेगी? सर्व समाज की पार्टी बन के रहेगी, सर्व समाज का हम लोग हित की बात करेंगे, जो गलतियां हुई है उस गलतियों को सुधार के काम करेंगे। आज भी जो काम हमारी सरकारों में हुआ है आप गिनते चले जाइए उंगली पे, और मौजूदा सरकार 2 टर्म से है, वो उंगली पे गिरा दे 10 काम दिखा देते, और हम ऐसे गिनती में 100 काम दिखा सकते हैं। आज जो भी तंत्र है, चाहे 102 नंबर हो, 112 हो, आपका 100 डायल हो, आपका हॉस्पिटल हो, आपका जनेश्वर मिश्रा पार्क हो, लोहिया पार्क, तमाम सारी चीजें, बहुत सारी चीजें अनगिनत है। मेट्रो चल रहा है तो बदौलत है सरकार का, अखिलेश यादव जी का विजन का, कि उनका विजन कितना बड़ा है। वो अगर बाहर पढ़ के आए तो कुछ सीख के आए, तो कुछ सीख के आए हैं, तो ये अनुभव उनका शेयर करता है कि वो अपने प्रदेश को क्या क्या दे सकते हैं।
कन्याधन योजना, फ्री में लैपटॉप देना, टैबलेट देना, स्मार्टफोन देना, कन्याओं की शादी में पैसा देना लोग को मिला है, वृद्धा पेंशन योजना, ये उन्होंने जमीनी काम किया। जो माननीय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का जो एक सोच था, उस सोच को नया जन्म आदरणीय अखिलेश यादव जी ने देना शुरू कर दिया है और उसको बहुत हद तक दिए हैं और आगे भी उसको पूरा करेंगे, उनके सम्मान को बचाएंगे और हम लोग 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने में पूरा तन मन धन सहयोग पूरा करेंगे। धन्यवाद आपको मिश्रा जी। देखिए मिश्रा जी थे, इन्होंने अपनी बात रखी। इन्होंने तो कहा कि सर्व समाज का जो है हम लोग उद्धार करेंगे, और अखिलेश जी जो है ये कह चुके हैं कि सनातनी बाबाओं को जो भी चीज होगा सुरक्षा देने का काम सपा करेंगी। बाकी के आगे धन्यवाद।